अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 23 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड ट्रेट्स। हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में सुना है कि पौधों के अंदर हमने जीन्स इंसर्ट किए हैं तो उसका हमने फ़ायदा कैसे उठाया है। तो सबसे पहले ये सुनिए कि हम पौधों के अंदर जीन्स क्यों ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पौधों के अंदर जीन्स इसलिए नए ऐड करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पौधों की इसलिए करते हैं ताकि पौधों में कुछ नई खसूसियात ऐड की जा सके और उन खसूसियात की वजह से पौधे ज़्यादा पैदावार दे, पौधे इंसेक्ट के ख़िलाफ़ ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करे। प्लांट जो है उनके ऊपर हर्बिसाइड यानी कि जब स्प्रे की जाए हमारी जो फसल है जो हमने उगाई हुई है उसके ऊपर स्प्रे का असर ना हो, जड़ी बूटियों पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ओवरऑल हमारा मकसद किसी न किसी तरीके से पैदावार बढ़ाना होता है, क्योंकि पैदावार बढ़ाना बड़ी ज़रूरत है। आज के दौर में आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है इंसानों को ज़्यादा खुराक चाहिए और आने वाले वक्तों में जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अनफ फूड पैदा नहीं कर पाएगी। इसलिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम जो है वो फसलों की पैदावार फी एकड़ पहले से ज़्यादा करते जाए। तो इसके लिए आज यही टॉपिक है, एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेट। हमने किस किस ट्रेट को इम्प्रूव कर लिया है आज तक। तो देखिए, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, पोटैटो एंड व्हीट प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। हमने इन पौधों की जेनेटिक इंजीनियरिंग की है टू रेजिस्टेंस टू आइदर, या इनको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया है या इनको इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया है। हर्बिसाइड एक ऐसी स्प्रे को कहते हैं जो जड़ी बूटियाँ मारने के लिए यूज़ हो जाती है। जैसे आपने गंदम उगाई हुई है, उसमें जड़ी बूटियाँ, उसमें घास उग गई है तो आप स्प्रे करेंगे ताकि वो घास मर जाए। अब स्टूडेंट्स, नुकसान ये होता है कि उस घास के साथ साथ बाज़ औक़ात हमारे गंदम के पौधे भी मर जाते हैं, क्योंकि गंदम के पौधे उस हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस नहीं रखते। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो फसल है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो, ताकि हम ज़्यादा हर्बिसाइड स्प्रे करके हर्ब्स को ख़त्म करें, यानी हर्ब्स को वल्नरेबल बनाना है और फील्ड को, फसल को टॉलरेंट बनाना है। दूसरे नंबर पे इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यानी जो इंसेक्ट पौधे पे अटैक करते हैं पौधा खुद को उनसे डिफेंड कर पाए इंसेक्ट से, इस चीज़ के ऊपर भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सम कॉटन एंड कॉर्न आर बोथ हर्बिसाइड एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। फिर 1999 में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वर प्लांटेड ऑन 70 मिलियन एकर्स। 1999 में ये जो साइंसदानों ने ट्रांसजेनिक यानी जीन्स में तब्दीलियाँ करके फसलें बनाई थी, देखिए ये एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट बड़ा है हमें, ये दुनिया के 70 मिलियन एकड़ पे काश्त की गई और आने वाले 25 सालों में ये इससे भी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 70 की बजाय आपको ये 210 पे नज़र आएगी। हर्ब्स कैन बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप। ज़ाहिर बात है, जब आप ये काम करेंगे तो फिर हर्ब्स इजीली हटाई जा सकती है। लेस टिलेज नीडेड। टिलेज गोड्डी को कहते हैं। आमतौर पे पुराने दौर में जब हर्बिसाइड नहीं थी हुआ करती, किसान गोड्डी किया करते थे, उससे घास फूस हटा दिया करते थे। तो टिलेज की ज़रूरत यानी ख़त्म हो जाएगी। फिर फूड क्वालिटी इम्प्रूव। अब ये कुछ फूड क्वालिटी भी इम्प्रूव हम इससे कर रहे हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ फसलों के, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हमने पौधे बनाए, हमने सॉल्ट टॉलरेंट पौधे बनाए, कुछ इनकी एग्जांपल है, सामने लिखी हुई है, बुक पे भी आप पढ़ सकते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट पे थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। ड्रॉट टॉलरेंट ऐसे पौधे जो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सके। कोल्ड टॉलरेंट जो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। कुछ पौधों में यील्ड को यानी पैदावार को इजाफा बढ़ाया गया, यानी कॉर्न वगैरह में। मॉडिफाइड पल्प, ट्रीज़ के अंदर जो गुद्दा होता है जिससे कागज़ बनता है उसको बेहतर किया गया ताकि कागज़ अच्छा बन सके। यानी हमने ओवरऑल पौधों में ऐसी चेंजेस लेके आनी है जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। तो इसी के लिए देखिए इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, हमने ना सिर्फ पौधों को साल्ट टॉलरेंट बनाया, कोल्ड टॉलरेंट बनाया, इंसेक्ट टॉलरेंट बनाया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया, उसके साथ साथ हमने पौधों के अंदर जो पैदा होने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बेहतर किया। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड और ऑयल कंटेंट को हमने इंक्रीज़ किया कॉर्न और सोयाबीन में। प्रोटीन कंटेंट, स्टार्च कंटेंट को बढ़ाया, यानी अब के जो जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट है वो ज़्यादा स्टार्च पैदा करेंगे, अमाइनो एसिड ज़्यादा पैदा करेंगे, डिजीज़ प्रोटेक्टेड होंगे यानी उनके ऊपर डिजीजेज अटैक नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाहद शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का जो अहम है। अरेबिडोप्सिस, हमने एक सॉल्ट टॉलरेंट बनाया, उस पौधे का नाम है, उस प्लांट का नाम है अरेबिडोप्सिस। वो बनाया कैसे?
जीन्स इंसर्टेड दैट कोड अ चैनल प्रोटीन। हमने ये किया स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ से गौर से समझिए, ये एक प्लांट का सेल है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इसी प्लांट की जिसका नाम है अरेबिडोप्सिस, ठीक है। इस पौधे को हमने साल्ट टॉलरेंट बनाना है, यानी इसके ऊपर साल्ट का कोई असर ना हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पौधे का एक सेल ले लेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया। इसके सेल का जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक चैनल प्रोटीन होती है। ये स्टूडेंट्स जैसे वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या होती है, एक चैनल प्रोटीन। वो चैनल प्रोटीन क्या कर रही होती है, ये चैनल प्रोटीन है सपोज, ये चैनल प्रोटीन सोडियम को पंप कर रही होती है टूवर्ड वैक्यूल, किसको, सोडियम को, और साथ ही हाइड्रोजन को बाहर निकाल रही होती है साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, ये स्टूडेंट्स सारा कुछ हो रहा है सेल के अंदर। ये अब सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजन को भेजा, सॉल्ट को वैक्यूल के अंदर भेज दिया। अब साइंसदानों ने ये किया, उन्होंने इस चैनल प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम को आइसोलेट किया। इसको बनाने वाला, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन को हमेशा कौन बनाते होते हैं, कोई ना कोई जीन्स। तो उन्होंने वो वाला जीन अलग किया जो इस प्रोटीन को कोड करता है। फिर उस जीन को निकाल के पौधों के अंदर ये जीन इंसर्ट किया, जिन पौधों में ये वाला एंजाइम कम बनता था। अब क्या हुआ, अब ये वाला एंजाइम ज़्यादा बनने लग गया वैक्यूल के अंदर, इसको उन्होंने ओवर प्रोड्यूस करवा दिया। अब जब ये एंजाइम ओवर प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स, इसने क्या करना है, इसने सोडियम को साइटोप्लाज्म में जमा नहीं होने देना। सोडियम जितना भी होगा वो सेल के वैक्यूल में चला जाएगा। और बेटा वैक्यूल के अंदर सॉल्ट जितना भी जमा हो जाए वो नुकसानदेह नहीं होता। क्यों नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल का काम ही स्टोरेज होता है। अब वैक्यूल में ज़्यादा सॉल्ट आएगा, वैक्यूल के अंदर पानी भी आ जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जहाँ पे सोल्यूशन गाढ़ा होता है पानी उधर मूव करता है। वैक्यूल टर्जिड होगा, वो सेल वॉल पे दबाव लगाएगा, पौधे में टर्जिडिटी आएगी। तो इसलिए अगर साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो वो पौधे के लिए ख़तरा होता है, पौधा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वैक्यूल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, इससे पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा फ़ायदा है। तो हमने क्या किया, हमने उन सॉल्ट्स को, यानी कि पौधा अगर किसी सॉल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, उसको सॉल्ट से ख़तरा है, सॉल्ट उसके अंदर आके उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे साइटोप्लाज्म में आके। तो हमने उस साइटोप्लाज्म से सॉल्ट को वैक्यूल में भिजवा दिया, किसकी हेल्प से, उस एंजाइम की हेल्प से जिसने ये चैनल प्रोटीन बनाई है। ये हमारा ओवरऑल प्रोसीजर है अरेबिडोप्सिस को सॉल्ट टॉलरेंट बनाने का। याद रखें कि ये जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है ये किसी भी बहुत नमकीन पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। आगे मज़ीद आपको बताता जाऊँ कि मॉडिफाइड प्लांट लिव बेटर इन सेलाइन इन्वायरमेंट, सैलिनिटी डिक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन 50% डिक्रीज़। यानी कि अगर नमकियात ज़मीन में ज़्यादा हो हमारी 50% पैदावार कम हो जाती है। इवन फ्रेश वाटर के साथ भी, अगर आप फ्रेश वाटर फसलों को दे रहे हैं, फिर भी वक्त के साथ साथ सैलिनिटी नमकियात बढ़ जाती है मिट्टी में, और उन नमकियात के बढ़ने से फिर मेटाबॉलिज्म हॉल्ट होता है पौधे का। जब पौधा मर गया फसल भी पैदा नहीं होगी। फूड क्वालिटी, नेक्स्ट हमारी हेडिंग इस अगले पैराग्राफ को आप हेडिंग देख सकते हैं, फूड क्वालिटी। हमने फूड क्वालिटी को भी बेहतर किया। प्रोड्यूस्ड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हमने पौधों के अंदर वो वाले फैटी एसिड बनाए जो मोनोअनसैचुरेटेड है। स्टूडेंट्स ऐसा फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड हो सिर्फ, उसको कहते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि ऑलिक एसिड हमने पौधों में ये बनवाए। और ये इंसानी हेल्थ के लिए बड़े बेहतर है, यानी इससे क्या हुआ, इससे ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूव हुई। वो कैसे, सवाल कीजिए मुझसे कि सर ह्यूमन हेल्थ कैसे इम्प्रूव हुई। दरअसल बेटा जो फैटी एसिड होते हैं, यानी कि लिपिड्स होते हैं, आप इनको लिपिड्स कह सकते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। सैचुरेटेड जो जम जाते हैं, जो सॉलिड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे आप घी खाते हैं, घी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है। वो जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो जमेंगे, वो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग करेंगे, आपकी नालियों में जमेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल का इजाफा करेंगे, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी नालियाँ तंग हो सकती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा खाएंगे, ये नहीं फ्रीज होते, ये जमते नहीं हैं, यानी कि इनको सॉलिड बनाने के लिए यू नीड वेरी लो टेम्परेचर। तो इसलिए इनका फ़ायदा ये है कि इनसे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। इसी तरीके से हमने विरनोलिक एसिड और राइसिनोलिक एसिड ये भी बनवाए। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ ओलिक एसिड, ये भी ओलिक एसिड के कहले बहन भाई हैं दोनों, यानी कि ये भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यूज टू हार्ड पेंट एंड प्लास्टिक, ये पेंट और प्लास्टिक में डाले जाते हैं ताकि उनकी हार्डनेस में इजाफा हो।
नेक्स्ट, जीन्स डिराइव फ्रॉम वर्नोलिया। इनका इस काम के लिए हमें जो जीन्स चाहिए थे वो हमने एक पौधे वर्नोलिया से लिए और कैस्टोर से हासिल किए और फिर उनको ट्रांसफ़र किया टू सोयाबीन। हमने सोयाबीन को ट्रांसजेनिक बनाया, यानी सोयाबीन जो है फिर इसने ये ओलिक एसिड, ये वर्नोलिक एसिड, ये चीज़ें पैदा करना शुरू कर दी। प्लांट मॉडिफिकेशन, अब हमने पौधे के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन की। वो मॉडिफिकेशन क्या की, हमने स्टोमेटा को बदलना है। साइंसदान यानी ये कोशिश कर रहे हैं कि पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो पोर्स जिनके ज़रिए पौधा अपने अंदर CO2 लेके आता है और ग्लूकोज बनाता है, उन पोर्स को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए कि पौधे के अंदर CO2 ज़्यादा से ज़्यादा आए और वाटर का लॉस कम से कम हो। इस तरीके से भी बेटा क्या होगा, फूड क्वालिटी और फूड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से हम रबिस्को को मज़ीद जो है वो एक्टिवेट करना चाहते हैं। रबिस्को एक ऐसा एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है केल्विन साइकिल में और ग्लूकोज बनवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात भी याद रखिए, आजकल जापानीज़ साइंसदानों की एक टीम कोशिश कर रही है कि पौधों में C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जो नॉर्मल केल्विन साइकिल है उसको कहते हैं C3 साइकिल। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक 5 कार्बन कंपाउंड से मिलाता है रबिस्को और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो स्पोरन स्प्लिट होकर 3 कार्बन वाले 2 बना देते हैं। इसको C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि इनिशियली आपके पास CO2 फिक्स होकर जो कंपाउंड बनाती है वो 3 कार्बन वाला होता है, लेकिन जापानी साइंसदान कोशिश कर रहे हैं C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवाने की। अच्छा, C4 साइकिल जो है इसमें CO2 एक और रूट से एंटर होती है, जो मैं आपको पिछले एक लेक्चर में बता चुका हूँ। मेरा वो वाला लेक्चर सुन सकते हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर मेरा लेक्चर था, अब वो सुन सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो फिलहाल फ़ायदा ये होता है कि अगर C4 साइकिल पौधों में इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर पौधों का जो एंजाइम रबिस्को है ये कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता। आप लोगों को पता है जब एक दिन बहुत गर्म हो, हॉट एंड ड्राई डे हो, तब रबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन फिक्स करने लगता है जिससे फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप पौधों में C4 साइकिल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो रबिस्को कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, ये हमेशा CO2 को फिक्स करेगा और पौधे पैदावार में काफ़ी इजाफा होगा। अच्छा भाई, इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको जीन्स निकाल के पौधे में डालने होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहले मैं आपको सिंगल जीन्स की बताता हूँ। ये जो ऊपर मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, जैसे C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करना, इसके लिए आपको एक जीन इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि कई सारे जीन्स इंसर्ट करके एक पूरे प्रोसीजर से पौधे को गुजार के फिर एक पौधा तैयार होगा। लेकिन फिलहाल हमने सिंगल जीन्स ट्रांसफ़र करके पौधों से हार्मोन्स बनाए हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बनाए हैं और एंटीबॉडीज़ बनाई है। इसको आप HCA से याद रख ले, यानी हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू ट्यूमर सेल। एक कॉर्न से ऐसी एंटीबॉडी भी बनाई गई है जो उस कॉर्न को जब आप खाते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई ट्यूमर सेल हो, उस ट्यूमर सेल तक कौन सी चीज़ पहुंच जाती है, रेडियो आइसोटोप। जो रेडियो आइसोटोप उस कैंसर सेल को मार देते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट भी यानी ऐसे पॉसिबल है। इसी तरीके से बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, ये एक आप इसको लेबॉर्ट्री कह ले, वेक्का वैली में है, वेक्का वैली कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में है। यूज्ड TMB टू इंसर्ट ह्यूमन जीन्स इनटू टोबैको प्लांट। तो देखिए कितनी हैरत की बात है कि हमने अपना जीन, इंसान का जीन पौधे में डाल दिया है वायरस की हेल्प से। TMB एक ऐसा वायरस है जो टोबैको को अफेक्ट करता है, टोबैको के अंदर अपने जीन डालता है। आपने क्या किया, आपने TMB के साथ इंसान का जीन जोड़ दिया। अब वेक्टर ने जब अपने जीनोम को, अपने DNA को प्लांट के अंदर डाला, इंसानी जीन्स भी दाखिल हो गया। हैरत की बात है कि हमने अपने जीन को टोबैको के अंदर डाल दिया। जो प्रोटीन हमारे अंदर बननी थी वो टोबैको बनाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, नो नीड ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब आप बहुत सारे TMB बना के उनको पौधों के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो खड़ी फसल जो एक आपकी लिविंग क्रॉप है, वो लिविंग क्रॉप ही वो वाली चीज़ें पैदा करना शुरू कर देगी, वो वाली प्रोडक्ट जिसका आपने जीन डाला था। तो टिश्यू कल्चर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, अल्फा गैलिक्टोसाइडेज। अल्फा गैलिक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो आप टोबैको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसमें जीन्स इंसर्ट करके, ह्यूमन जीन डाल के। और ये एंजाइम यूज़ होता है टू ट्रीट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सम टाइम हमारे अंदर कुछ एंजाइम मिस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रोडक्ट्स जमा होने लगती है, ब्रेक नहीं हो पाती। अब इस तरह की बीमारी को कहते हैं स्टोरेज डिजीज़ या लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो अल्फा गैलिक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे अंदर गैलेक्टोज जमा हो जाता है, वो ब्रेक नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम अल्फा गैलिक्टोसाइडेज एंजाइम अगर खाएँ, अगर किसी को यानी ये बीमारी है तो ठीक हो जाएगी।
ओनली 30 डेज फॉर टोबैको प्लांट्स टू प्रोड्यूस एंटीजन। सिर्फ इस काम में 30 दिन लगेंगे टोबैको प्लांट को एंटीजन बनाने में। और किस बीमारी के लिए? नॉन हॉडकिन लिम्फोमा। ये जो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा है इसको आप WBC कैंसर कह सकते हैं। लिम्फोमा एक्चुअली लिम्फोसाइट को कहते हैं। तो अगर हमारे किसी बंदे को वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाए, उसमें अबनॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हो जाए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। आफ्टर स्प्रेड विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस, उसको पौधे के ऊपर वायरस स्प्रे किए जाएंगे, वायरस पौधे में दाखिल होंगे, पौधा उसके खिलाफ प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन हम हासिल करेंगे और पेशेंट को देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर 23 कंप्लीट हो गया है, पूरे लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आपको कोई भी लेक्चर चाहिए आप वो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।